वेलकम बैक टू किड टीचर फॉर किड्स। मैं हूं प्रिंस और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। कुछ और सेंटेंस के अंदर में दो और टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में। सेंटेंस के अंदर में जो दो और टॉपिक्स आते हैं वो है फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो हम इन दोनों के बारे में एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फ्रेजेस की ओर। तो फ्रेज क्या होता है? वो भी सेंटेंस की तरह ही होता है क्योंकि वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन सेंटेंस और फ्रेज में इतना ही डिफरेंस है कि सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस देता है, एक कंप्लीट मीनिंग बताता है, लेकिन फ्रेज एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। तो फ्रेज का डेफिनेशन क्या हो गया? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस एंड इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो मतलब क्या हुआ? एक फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जैसे कि सेंटेंस होता है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस है कि सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग देता है और ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। इसका मतलब है कि उससे और भी कुछ चाहिए, जैसे कि क्लॉजेस या फिर और एक सेंटेंस उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। बढ़ते हैं फ्रेजेस के टाइप्स की ओर। फ्रेजेस के 5 टाइप्स। पहला है नाउन फ्रेज, दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा वर्ब फ्रेज, चौथा प्रीपोजिशनल फ्रेज और पांचवा है एडवर्ब फ्रेज। तो चलिए हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज मतलब होता है कि एक फ्रेज जिसमें कि नाउन यूज होता है, जैसे कि राहुल एंड संजू। ये मैंने कुछ भी दो नाम ले लिए, तो ये दोनों नाउन्स हैं। नाउन्स के बारे में और इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल फ्रेज के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशनल, एडवर्ब और नाउन है वो हमें आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इन सब के फ्रेजेस के साथ क्या रिलेशन है मैं आपको बताऊंगा। तो नाउन फ्रेज का एग्जांपल हो गया राहुल और संजू। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? ऐसे फ्रेजेस जो जिसमें कि एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्लू। तो ये ब्यूटीफुल, ब्लू ये एडजेक्टिव्स हैं, खाली ए आर्टिकल है, उसे छोड़ दीजिए। ब्यूटीफुल और ब्लू एडजेक्टिव्स हैं। तो ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जांपल है। के बाद वर्ब फ्रेज में वर्ब्स यूज होते हैं, जैसे कि हैव बीन वेटिंग। तो ये एक वर्ब फ्रेज है क्योंकि हैव बीन वेटिंग इसमें मोस्टली वर्ब यूज हुआ है। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज में प्रेपोजिशंस यूज होंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? beside the trees, beside the trees। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का एग्जाम्पल है। उसके बाद एडवर्ब फ्रेज में क्या होगा? एडवर्ब यूज होंगे मोस्टली, जैसे कि एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल। तो ये हो गया एक्सट्रीमली वेल। इसमें एक्सट्रीमली एडवर्ब है, इसलिए एक्सट्रीमली वेल एक एडवर्ब फ्रेज होता है। फ्रेजेस खत्म होते हैं यही। मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चन देता हूँ और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और अगर आपको फ्रेज से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं और इस टाइम खाली एक ही पार्ट है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि
ये जो क्वेश्चंस है वो फ्रेजेस हैं या सेंटेंसेस हैं। अगर फ्रेजेस हैं तो आपको पी लिखना है और अगर सेंटेंसेस है तो आपको एस लिखना है। पहला क्वेश्चन है इन फ्रंट ऑफ द मूवी थिएटर। दूसरा ही वॉज वेटिंग फॉर यू। तीसरा देयर वर नो ट्रैफिक लाइट्स। चौथा द सेटिंग सन। पांचवा वॉकिंग टुवर्ड्स द मॉल। तो इन सब क्वेश्चंस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। बाकी अगर आपने मेरे सेंटेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जस्ट किड्स। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। बाय।